उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, वही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। उसी चीज के लिए यहाँ पे आए हैं कि एटलीस्ट ये पूरा बेस से ही क्लियर हो। Hey, I got something to say. शारीरिक संबंध बनाए, अन्यथा परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। But hitting bottom is the only way to change. या फिर उनको लग रहा था कि नहीं हमें तो पास तो होना ही है, क्योंकि उनको 5 साल 6 साल तक के लिए अटका रखा था। Keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing. You guys are doing well. This side Tapan K R Jha. एंड दिस साइड इज सोरल। Welcome to our hackers vlog. तो guys आज जो हम लोग निकल रहे हैं, आज हम एक मोटिव के लिए निकल रहे हैं। हमने जो एक लॉन्चिंग करी है antirape.in वेबसाइट की, और जिसके तहत है ना जो भी लड़कियों या जो भी गर्ल्स को कोई भी इस टाइप का है ना, मतलब कोई ना फिजिकल थ्रेट मिले उनको, या फिर मान लो किसी तरह थ्रेट मिलेगा, तो उसके लिए हमारी टीम जो है, हैकर ब्लॉग की टीम जो है, उनको सेफ गार्ड करने पहुंच जाएगी वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस लड़की को भी एक मोटिव मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ जिन भी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम अपनी एटलीस्ट आवाज़ उठाएं। तो हमारे साथ में यहाँ पे शुभम आ चुका है। हाय शुभम, कैसे? बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। तो शुभम है ना लीड कर रहा है बेसिकली हमारे इस जो antirape.in वेबसाइट को। मैं दिख रहा होगा आपको है ना, हम लोग बाइक पे आए हैं आज, हैकर ब्लॉग की बाइक है इसलिए आए, वरना कार से आने का था, पर ज़्यादा सामान ले कार से आना चाहिए, पर अभी बाइक से क्योंकि ना हैकर ब्लॉग है कर आए साथ में। कार ले जाना इतना सेफ नहीं है, वहाँ पे सब छोटी छोटी जगह होगी, ड्रिंक्स होगी, तो हम एटलीस्ट पॉसिबिलिटी ये रखते हैं कि हम वहाँ पे जाके एटलीस्ट अपना काम कंप्लीट कर कर। तो अभी हम लोग आरटीओ के बाहर, और यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं इस स्टोरी को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में है ना। मतलब एक फैकल्टी अगर एक स्टूडेंट के साथ में कुछ ऐसा करता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसको यूनिवर्सिटी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बहुत टाइम से चल रहा था ये चीज, और अभी हम इतनी देर से बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टिल जो नारेबाजी चल रही है वो चल रही है, बट स्टिल यहाँ पे कोई ऐसा हलचल नहीं दिख रही जिसके ऊपर ये होना चाहिए कि भाई हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। बहुत ब्लंडर हो गया है, क्योंकि ये काफी बार न्यूज़ेस आई हैं, पर दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए आई हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए पहली बार आई है, तो ये थोड़ा सोचने की बात है, और इनको एक्शन जल्द से जल्द लेना चाहिए। होना चाहिए कि उसको सजा मिले, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो हम लोग जो साइबर एक्सपर्ट है, हमारा काम ये रहता है कि जो ऑडियो आप लोग वायरल कर रहे हैं, भेज रहे हैं लोगों तक, क्या इसकी प्रामाणिकता कौन बताएगा कि भाई ये ऑडियो उन्हीं का ही है। क्योंकि जेल में डाले तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जेल में चले गए, पर उसके बाद आगे प्रोसेस होने के बाद उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, वही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। सब एग्री करते हैं इससे? जब तक कि एक को सजा नहीं मिलेगी, अगला बंदा फिर करेगा और फिर करेगा ये वाली चीज। 8 साल से जो चीज कंटिन्यू हो रही है वो रुकी क्यों नहीं? क्योंकि ये वो डर पैदा नहीं हुआ है। वो डर पैदा होना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। मानते हैं सब मानते हैं। जनरली ये चीज इतना ज्यादा हाई जाती है कि इसमें छात्र इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को किस तरीके से रोका जाए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी चीज के लिए यहाँ पे आए हैं कि एटलीस्ट ये पूरा बेस से ही क्लियर हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक नहीं है, इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटीज है। एक चीज को देखा जाएगा, बढ़ावा मिलेगा, दूसरी जगह देखा जाएगा, और इंटरनली जैसे अभी इन्होंने बताया, पता नहीं कितनी अंदर और प्रोफेसर्स होंगे या छात्राएं होंगी जो कल्प्रेट हो रही होंगी, विक्टिम बन रही होंगी, इश्यूज सफर कर रही होंगी, तो वो वहाँ पे हमें रिवील करना है। तो बेसिकली अब आरटीयू के अंदर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे इतना गुस्सा है लोगों में, छात्र संघ मंडली पूरी यहाँ पे मौजूद है, और अब डीन को और प्रोफेसर्स को बुलाया जा रहा है। देखते हैं कितना यहाँ पे काम होता है, क्योंकि इन चीजों से सलूशन हो तो बेटर है। और एक बार फिर कह रहा हूँ, पुलिस का रिमांड कैसा भी हो, गिरीश परमार जहाँ भी मिले ना, मुर्गा बना के चूत देना साले को, जहाँ भी मिले, जहाँ भी नजर आए। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. ऐसे इस तरह के प्रदर्शन में देखें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पर ऐसे कुछ ना स्टूडेंट भी होते हैं जो शायद ना सिर्फ शोबाजी के लिए या फिर ना सिर्फ ऐसे ना शौकीन तौर पे आ जाते हैं ऐसे इस टाइप के ना इवेंट्स के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से करना चाहिए, ना कि आप है ना
चिल्ला चौट करो या फिर आप है ना कुछ ऐसी चीज करो जो बिल्कुल इलीगल तरीके से है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर हम लोग साथ में खड़े हैं, अगर 10 लोग साथ में खड़े हैं ना, तो उसका भी कोई ना मकसद होता है, और उसको दिन भर अगर देखेगा ना तो भी वो इरिटेट हो जाएगा आदमी। तो इसलिए हमें इस टाइप की चीजें, गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब चिल्ला चौट करें, ठीक है, चिल्लाना जरूरी है, अदरवाइज हमारी बात जैसे पहुंचेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका मिसयूज करें और है ना गाड़ियां दौड़ाएं और ना मतलब स्टंट करें, वो चीज नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। और हमारी बात प्रॉपर वहां तक रखिए और हमारी बात लंबे समय तक रखी जाए, इस चीज पे हमें काम करना है। क्या बोलती और रहती है? उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी निकले, क्योंकि बात रखेंगे, अभी जैसे क्या होता है कई बार जो भी रेप्स होते हैं या कुछ भी होता है, वहाँ पे 5-10 दिन हल्ला रहता है, गर्माहट रहती है, उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाती है, फिर वही चीज प्रोसेस में चलती रहती है। तो उस चीज को कैसे रोका जाए, वहां तक प्रोसेस चलना चाहिए। और हम लोगों का काम जो है वो सिर्फ कैंडल मार्च निकालना या लोगों के पीछे खड़े होके या फिर मान लो भाषण देना का काम नहीं है। हमारा काम होगा कि एक्चुअल में उस बंदे को सजा मिले, ये हमारा काम है। तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे आज के और बाद। उसको सजा ऐसी मिले कि साथ में जो भी और भी लोग हो, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी के नहीं, बाकी सब जगह, हर जगह, कि वो इस काम को करने से डरे। अगला बंदा जेल में चला गया, क्या बोलेगा वो कि ना मेरा ऑडियो ही नहीं है, मेरा ऑडियो नहीं है, ये इमेज एडिटेड है। तो इस चीज को प्रूफ करना हम लोग, रिद्धि मैम और मैं, हम दोनों ये काम होता है कि एविडेंस को पहले डॉक्यूमेंट कर लेना, ताकि अगला बंदा, उसके पास ऑप्शन ही ना हो कुछ बोलने का। क्योंकि जब इतना ज्यादा हाइप पे चीज चली जाती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनके पास ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हमने नहीं किया, ये एडिटेड है, ये किसी और का था, हमें फंसाया जा रहा है, हमारा नेम फेम खराब किया जा रहा है। तो उस चीज को कैसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसलिए हमारी टीम यहाँ पर आई है। एक सेकंड भैया। Struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. ये एक बहुत सीरियस नोट है, सीरियस मैटर है, इतनी ज्यादा न्यूज़ेस आती हैं, हर जगह की आती है, और इस बार हमारे कोटा की भी आई है, जो एक्चुअल में एजुकेशन सिटी कहलाती है, उस जगह का ये केस आया है। और इंडिया में एजुकेशन के लिए, मतलब IIT, JEE यूनिवर्सिटीज, इन सब के लिए कोटा एक बहुत अच्छे मुकाम पे है, बहुत अच्छी इमेज पे है, उसमें ये हलचल हुई है, तो सोचने वाली बात। जो बेसिकली आपको अगर मान लो इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए, तो आप इसको 365 डेज चलाएं, जो अच्छा हो पाएगा। जब तक कि कोई ना इसका डिसीजन ना आए, वो चीज को तब तक इसको हाईलाइट करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है। यहाँ पे और भी लोग जो है काफी बताया जा रहा है, वहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो चीज हम लोग चाह रहे हैं कि ना कवर हो और है ना चीजों के सामने, लोगों के सामने चीजें आनी चाहिए कि भाई ये हुआ है तो इसके अंदर हमने ये चीज करा है। तो देखते हैं भी क्या मिलता है यहाँ पे, कितना लोगों तक जागरूकता पहुंचा सकते हैं। और anti-rape.in के अंदर जो साइट हमने लॉन्च करी, जिसके अंदर हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक ना मानसिकता जो हो, वो जो खराब मानसिकता है लोगों के साथ में, वो चीज हम लोग कम से कम मिनिमाइज कर सके इस चीज को, और है ना लोग अंदर सुधार ला सके इंडिया लेवल के ऊपर। अस्मत से जुड़ी मामला है कि या तो मेरे सामने आके समर्पित हों और शारीरिक संबंध बनाएं, अन्यथा परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। और उसका आरोप है कि इसी कारण से उसको फाइनल ईयर में फेल कर दिया गया। इस संबंध में FIR दर्ज हुई है। अनुसंधान के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए वो सही पाए जाने पर प्रोफेसर को और एक जो दलाल के रूप में एक छात्र था उसको गिरफ्तार किया। अभी यहाँ पे संदीप शर्मा जी आ चुके हैं हमारे बीच में, और है ना अब क्या थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो गया ये, तो है ना पॉलिटिकल इशू होने की वजह से शायद है ना भीड़ बहुत हो जाएगी, पर है ना शायद जस्टिस मिलना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जरूरी है काम करना एविडेंस के ऊपर, ताकि लीगल प्रोसीडिंग में बहुत हेल्प मिल सके और एक्चुअल में सजा मिल सके। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे से आवाजें आ रही होंगी, बहुत हूटिंग चल रही है, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इनका कंक्लूजन क्या निकलता है। हम इसीलिए यहाँ पे सब न्यूज चैनल्स और हम लोग भी यहाँ पे इसीलिए वेट कर रहे हैं कि पता चले कि कंक्लूजन क्या निकलता है, क्योंकि रिपोर्ट्स आई हैं और साथ ही साथ उन्होंने हमें, मतलब उन्होंने पॉलिटिकल इशू बना है, तो उन्होंने सबको बताया है कि किस तरीके से हम उनको सस्पेंड कर रहे हैं या आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। तो हम भी वही जानना चाहते हैं कि आगे क्या प्रोसेस रहता है इनका। But I just keep my head down and focus.
तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि ना पर्टिकुलर इस चीज के लिए यहाँ पे फांसी सजा देनी चाहिए, पर ऐसा कोई लॉ ही नहीं अब तक बना है, ठीक है ना। क्राइम भी किस टाइप का क्राइम करा गया उस पर डिपेंड करता है, और ना उस पर सजा कौन सी होगी ये कोर्ट तय करता है, हम तय नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास क्या एविडेंसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके पहले के कोई केसेस जैसे बताया जा रहा है कि 8 साल से ये चीज चल रही है, तो कोई लड़की ऐसी सामने आए जिसके साथ में ये हुआ हो, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इसको बहुत अलग एक्ट में लेके जाके और ना काफी लंबे तक की सजा मिलना। कमेटी बना के रखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह कमेटी बनती है, आप कहीं भी देख लो, हर कॉलेज के अंदर होता है, कुछ भी चीज हो गई कमेटी बनाओ 3-4 लोगों की, ये 3-4 लोगों की कमेटी है, कभी रिजल्ट अनाउंसमेंट होता ही नहीं है। और होता भी है तो क्या होता है कि हाँ सब हो गया, सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली सजा मिल जाएगी बाद में, पर 1-2 साल के बाद ये सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। आप देखेंगे ना तो 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे सब नॉर्मल हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे इस चीज को। तो जरूरी इस चीज की है कि इसको हम लंबे समय तक लेके चले, और वीसी इस चीज को अग्री करे कि जो भी डिसीजन रहेगा वो सबके सामने मीडिया पब्लिश करा जाए कि भाई ऐसा हुआ था और हमने इस चीज पे ये डिसीजन लिया, तब जाके कोई बात बनेगी, वरना ये सिर्फ चल्ला चौट करने से या फिर भागदौड़ करने से कोई मकसद नहीं, सबका टाइम जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अभी जैसे वीसी बाहर आए तो उन्होंने सिर्फ एक लेटर दिखा दिया, लेटर में चलो लिखा होगा कि हमने उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया, पर सस्पेंड से हमें क्या मिलेगा? मींस ऑब्वियसली जो स्टूडेंट को सफर करना पड़ा है या जो भी किसी को भी सफर करना पड़ेगा, सस्पेंशन से कुछ भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया कि ये चीज नहीं हो, इसको प्रॉपर प्रोसीडिंग करी जाए, और है ना इसको मीडिया के देख रेख में ही सब चीजें करा जाए, जो भी छोटा छोटा फैसला भी हो तो वो भी डाला जाए। सिर्फ यहाँ पे आके सस्पेंड कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, सस्पेंड कर दिया क्या होगा, इतना पैसा कमा रखा है, थोड़े टाइम नहीं कमाएगा क्या चल जाएगा? नहीं, और सस्पेंड से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से वो इंसान निकलेगा, वो दूसरे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देगा। अरे प्राइवेट तो वो कोचिंग कोई खोल लेगा, हाँ, यूट्यूब चैनल private चला ले, coaching कुछ भी कर सकता है करेगा। बंदा, पैसा कमाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसको सबक कैसे मिले दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सबक मिलने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जेल के अंदर लंबे समय तक रहे, या पर्टिकुलर कोई ऐसी धारा उस पर लगे जो शायद उसका कहीं और काम ना कर सके। बहनों के साथ गलत हुआ है 8 सालों से, बस वही सुन के मुझे रात में पता लगा, तो शिवानी दीदी का फोन आया जो प्रेसिडेंट है हमारी, तो उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। तो बस वो उन बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए हम यहाँ तक आए हैं, बाकी हमारी फैमिली को भी इतना पता नहीं हम यहाँ पे आए हैं। But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back, so I'll keep. तो दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे काफी कुछ भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं मतलब आपको शांतिपूर्ण करना चाहिए था, और यहाँ पे ऐसे भगदड़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इससे ना पुलिस प्रशासन के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। कभी जेल में डाल दिया गया, मतलब एक को अरेस्ट कर लिया गया और लेके जा रहे हैं इसको, और देखते फिर क्या होता है। अभी हमारे साथ दिख रहे होंगे हमारे लकी भाई है ना, ये भी न्यूज को कवर करना आए थे। क्या लग रहा है बॉस, क्या होगा यहाँ? जो आरोपी टीचर प्रोफेसर है उसको तो बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो जिस छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी या उसके पहले भी जिन छात्राओं के नाम अभी तक सामने आया उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, और उनसे भी रिपोर्ट लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो एसपी हैं केसर सिंह शेखावत, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसके पहले भी अगर उसने इस तरह के कृत्य करे हैं, जो छात्राएं शर्म के मारे नहीं आ पा रही थी और शर्म फील हो रही थी, या फिर उनको लग रहा था कि नहीं हमें तो पास तो होना ही है, क्योंकि उनको 5 साल 6 साल तक के लिए अटका रखा था, तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, अश्लीलता की जा रही थी, जो इस तरह की ऑडियो सामने आए हैं उसको बुलाने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उसको पास करना है, तो कहीं ना कहीं छात्रा ने अपना पॉजिटिव रुख अपनाते हुए हिम्मत दिखाई और थाने पर जाकर तत्काल ही उसने देर रात को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो इस पर सबसे बड़ा जो एक्शन हुआ है वो ये हुआ है कि 24 घंटे के अंदर ही जो प्रोफेसर है परमार उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो छात्र जो मीडिएटर था, जो जिसको कह सकते हैं बिजोलिया था, जो पूरा ये डील करवाता था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उस छात्र का नाम अर्पित है। और एक न्यूज ये भी सुनने को आई है कि ये मतलब अब ये फेक है या नहीं है ये आपसे जानते हैं, कि उस लड़की ने जब रिपोर्ट करी तो उसके बाद उसकी फैमिली को काफी टॉर्चर मिल रहा है कि मार दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ धमकी मिल रही है या लड़की के फेवर में सारा काम हो रहा है, ये कुछ आप पता है हमें? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई एक्शन मूव में जब पुलिस आती है या किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो सामने वाली पार्टी रहती है उसके ऊपर प्रेशर रहता है इस चीज़ का। अब लड़की का मामला है तो संभवतः जरूर आया होगा, लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं आ रही है
और लड़की अभी भी डटी हुई है और अपनी बात पर डटी हुई है। उसका ही नतीजा है कि आज हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स उस छात्रा के साथ खड़े हुए हैं, न केवल उस छात्रा के साथ बल्कि उन छात्राओं के साथ भी जिनके साथ पहले इस तरह के कृत्य हो चुके हैं या उस प्रोफेसर ने फंसाने की कोशिश की थी। तो आज जैसे कि हमने देखा, हम आरटीयू के अंदर हैं अभी भी, और यहाँ पे काफी मतलब चल रहा है, अभी भी वही चीज चर्चा में चल रही है कि उसका क्या करना है, पर फाइनली ये पता चला है कि उसको सस्पेंड करा है। सो आगे का आप बताएं। सो अब है ना हम लोग निकलेंगे बस यहाँ से, काफी कुछ हमने यहाँ पे देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया है, और है ना ट्राई करेंगे कि है ना जो विक्टिम है जिसके साथ में ये हुआ है उसको प्रॉपर सिक्योर करने की और उसको एविडेंस प्रोवाइड करने की। हाँ, तो ब्लॉग को हम यहीं पे एंड यहीं करते हैं, पर ज़्यादा end लंबा नहीं करते करते, ठीक है ना। तो वीडियो इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और लगा है तो और प्लीज आप- शेयर करना ना। और आपको भी ये चीज जान के पता, मतलब इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अगर जैसे ये चीज होती है, गलत होती है और उस पर पकड़ा जाता है तो काफी इमेज भी जाती है और फिर आपको एकदम बर्खास्त भी किया जा सकता है। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और इसके अंदर क्या होना चाहिए इस केस के अंदर। वीडियो इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।